Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I am going to start new chapter, Unit 6, Art. So let me start our Unit 6 activity first. You can see in the textbook activity first. First of all I want to tell about what is meant by art. Art means होता है कला. So friends, आर्ट सबको अलग अलग की आर्ट का शौक़ होता है. कोई पेंटिंग बनाता है, कोई खाना बनाने की किसी की आर्ट है, किसी को क्राफ्ट करने की कला है, कोई पोएट्री बनाने की किसी को आर्ट आती है. तो आर्ट अलग अलग प्रकार की आर्ट सीखते हैं. तो यहाँ पे ये जो दिया है आर्ट लेसन, इसमें पेंटिंग की आर्ट के बारे में बताया है. एक्टिविटी फर्स्ट, यू ऑल रीड अबाउट आर्टिस्ट विंसेंट वैन गॉग इन द 6th स्टैंडर्ड. आपने विंसेंट वैन गॉग के बारे में स्टैंडर्ड 6 में सीख लिया है. ही वॉज फेमस पेंटर हु पेंटेड मोर देन 900 पेंटिंग्स ड्यूरिंग हिज लाइफ. उन्होंने 900 से ज़्यादा पेंटिंग उनकी लाइफ में बनाए हैं. Many of his paintings are so famous that people have written poems and songs on them. उनकी बहुत सारी पोएम तो इतनी फेमस हो गई थी कि उसके बारे में लोगों ने पोएट ने पोएम भी लिखी है और सॉन्ग्स भी बनाए हैं. One such song on his painting is Starry Starry Night by Don McLean. उनका एक सॉन्ग पेंटिंग के बारे में है जो डॉन मैकलन ने लिखा है, स्टैरी स्टैरी नाइट. द सॉन्ग ब्यूटीफुली डिस्क्राइब सम ऑफ वैन गॉग्स फेमस पेंटिंग. ये सॉन्ग है बहुत अच्छी तरह से सुंदरता से उसको डिस्क्राइब किया है वैन गॉग के फेमस पेंटिंग में. और रीड द टेक्स्ट ऑफ सॉन्ग एंड आइडेंटिफाई द पेंटिंग. ये जो सॉन्ग है वो बड़ा उसको गाओ और पेंटिंग को आइडेंटिफाई करो. अंडरलाइन द लाइन्स एंड राइट beside the number of the painting as shown in the example. अंडरलाइन करो लाइन को और राइट उसके बाजू में लिखो नंबर ऑफ द पेंटिंग एज शोन इन द एग्जाम्पल में बताया इसका नंबर लिखो. दोस्तों यहाँ पे जो पोएम दी है वो पोएम इनकम्प्लीट है, मतलब हाफ है, आधी है. देखो क्योंकि नीचे देखो आई सुधेर बीनेथ द आर्टिस्ट लविंग हैंड डॉट 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 दिया है. इट मीन्स टू बी कंटिन्यू, मतलब अभी कंटिन्यू है लेकिन इसमें हाफ दिया है, पूरा दिया नहीं है. तो चलो देखते हैं. स्टैरी स्टैरी नाइट, मतलब इसको गा भी सकते हैं आप और यूट्यूब वीडियो में देख लेना दोस्तों. इसका ये सॉन्ग भी है स्टैरी स्टैरी नाइट. तो स्टैरी स्टैरी नाइट का मतलब है तारों से सजी हुई रात. कैसी रात? तारों से सजी हुई रात. स्टैरी स्टैरी नाइट पेंट योर प्लैनेट ब्लू एंड ग्रे. आपकी जो अपनी पैलेट उसको ब्लू और ग्रे कलर से उसको पेंट करो. पैलेट मतलब जो जिसमें आप ड्राइंग करते हो, वो जो पुट्ठा जैसा होता है ना, उसको पैलेट बोलते हैं. लुक आउट ऑन अ समर डे, और समर के दिन नज़ारा कैसा खूबसूरत होता है वो देखो. विथ आईज दैट नो द डार्कनेस इन माई सॉल. तो इतनी खूबसूरत, बहुत अच्छी आँखों से आपने जो डार्कनेस में उसका जो चित्र बनाया है जिसमें मेरी आत्मा बसती है, ऐसा पोएट बोलते हैं. स्केच द ट्रीज एंड द डैफोडिल्स, catch the breeze and the winter cheese in colors on the snowy linen land, starry starry night. बोलते हैं कि वो खेत खलियान बाग बगीचे और ट्री वो सब को आप पेंट बनाओ, और ठंडी हवा विंटर चिल्स ठंडी ऐसे बर्फ गिरी लैंड में बनाओ, स्टैरी स्टैरी नाइट. फ्लेमिंग फ्लावर्स एट ब्राइटली ब्लेस्ड स्विलिंग क्लाउड्स in violet haze reflect in Vincent's eyes of China blue. कलर्स ऐसे बनाओ, बर्फीले पहाड़ बनाओ और उसमें सनफ्लावर की फ्लेम बनाओ और ब्राइट ब्रिज बनाओ, ब्लेस और स्विलिंग क्लाउड मतलब स्ट्रॉन्ग स्टैरी नाइट वायलेट हैज जाकर
धुम्मस वाला बनाओ, जिसकी वजह से चाइना ब्लू कलर्स विंसेंट की आंखों में रिफ्लेक्ट होके पड़े। कलर्स चेंजिंग ह्यू मॉर्निंग पिल्स ऑफ एम्बर ग्रीन। एम्बर ग्रीन इट मीन्स होते पीले रंग का जो खेतों का अनाज है उसका ऐसा कलर बनाओ। वेदर फेसेस लाइनेड इन प्लेन, वेदर फेसेस लाइनेड इन पेन आर सुथेड बीनेथ द आर्टिस्ट लविंग हैंड। और ऐसे पोटैटो ईटर्स लिनेट पेन, ऐसा पेन बना जहाँ पे आर्टिस्ट के लविंग हैंड, अच्छे हैंड से ये मौसम के चेहरे बना दे। तो दोस्तों ये इनकम्प्लीट पोएम है। चलो हम देखते हैं एक्टिविटी 2। डू यू नो अ वर्ल्ड फेमस इंडियन पेंटर हु इज ऑल्सो नॉन फॉर हिज ऑन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। क्या आप वर्ल्ड के फेमस इंडियन पेंटर को जानते हो जिसकी पेंटिंग की स्टाइल बहुत जानी मानी है, वेल नॉन है। ही वॉज मंजीत बावा, उसका नाम है, उनका नाम था मंजीत बावा। मंजीत बावा वॉज बॉर्न इन पंजाब 1941। मंजीत बावा का जन्म पंजाब में 1941 में हुआ था। हिज एल्डर ब्रदर मनमोहन सिंह बाबा एनकरेज हिम टू परस्यू आर्ट। उसके बड़े भाई, एल्डर ब्रदर मतलब बड़े भाई मनमोहन सिंह बाबा एनकरेज हिम, उनको मोटिवेट किया। एनकरेज मतलब मोटिवेट किया था किसमें? परस्यू आर्ट, आर्ट बनाने के लिए, आर्ट सिखाने के लिए उसको परस्यू किया था, मोटिवेट किया था। मंजीत बाबा स्टडीड आर्ट एट द कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली की आर्ट कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की थी। डू यू नो दैट देयर इज़ अ फेमस आर्ट कॉलेज इन गुजरात एज वेल। आपको मालूम है कि गुजरात में भी अच्छी आर्ट कॉलेज है। वो कहाँ पे है? तो दोस्तों इट इज़ अ फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा की MS यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स की कॉलेज है। आफ्टर हिज आर्ट स्टडीज मंजीत बाबा वेंट टू इंग्लैंड एंड वर्कड एज अ सिल्क स्क्रीन पेंटर। उसके बाद मंजीत बाबा कहाँ गए? इंग्लैंड गए और उन्होंने एक सिल्क स्क्रीन पेंटर के लिए काम किया। आफ्टर ही रिटर्न टू इंडिया ही वॉज कन्फ्यूज अबाउट व्हाट टू पेंट। वो इंडिया आने के बाद वो कन्फ्यूज हो गए कि अभी यहाँ पे क्या पेंट करना। रीड केयरफुली व्हाट ही सेड अबाउट द कन्फ्यूजन ऑन व्हाट टू पेंट। इसके बारे में आप केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ाई करो कि उनका कन्फ्यूजन क्या था कि पेंटिंग क्या करो, इसके बारे में क्या कन्फ्यूजन था। ऑन माई रिटर्न आई फेस अ क्राइसिस। मैं जब वापस आया, मंजीत बाबा बोलते हैं, तो मुझे बहुत एक क्राइसिस मुझे फेस करना पड़ा। आई आस्क्ड माई सेल्फ व्हाट शैल आई पेंट। मुझे क्या पेंट करना चाहिए, वो मैं मेरी अपनी जात को पूछ रहा था। आई couldn't be just another follower of European style of painting। मैं यहाँ पे तो मेरे यूरोपियन फॉलोअर को मैं यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकता। I had been brought up on stories from the Mahabharata, the Ramayana and the Puranas, on the poetry of Waris Shah, a Punjabi poet, and readings from the Guru Granth Sahib, it means holy book of the Sikh। वो बोलते हैं कि मंजीत बाबा बोलते हैं कि मैं तो मेरा ब्रॉट अनबॉर्न ऐसा जगह पे हुआ था, मैं ऐसी जगह से जहाँ पे स्टोरी का ज़्यादा करके इम्पोर्टेंस किसका था? स्टोरी, महाभारत और रामायण जैसी स्टोरियों पढ़ के मैं तो, और पुराना पढ़ के मेरी परवरिश हुई थी। मैं इसी जगह में बॉर्न हुआ था, तो मैं ऐसी सब चीज़ें जानता था, ऐसी स्टोरी जानता था, महाभारत और रामायण जैसी चीज़ों को जानता था। और जो वारिस शाह की जो पंजाबी पोएट था, उनकी जो पोएट्री जो, और उसके जो गुरु ग्रंथ साहिब थे, वो मैंने पढ़ाई की थी। होली ग्रंथ है सिखों का, वो मैंने पढ़ाया था। दस मैनी ऑफ हिज पेंटिंग्स आर माइथोलॉजिकल स्टोरी। इसलिए उसका जो पेंटिंग ज़्यादा करके तो पौराणिक, माइथोलॉजिकल मतलब पौराणिक स्टोरी के बारे में था। तो मंजीत बाबा's कैनवासेस आर डिस्टिंग्विशेबल इन देयर कलर्स, जब ऑर्के ऑफ सनफ्लावर्स। देखो दोस्तों, मंजीत बाबा के जो कैनवासेस मतलब उसकी जो पेंटिंग है वो आसानी से पहचान रहे, ऐसी डिस्टिंग्विशेबल मतलब विजुअल दिखती थी, क्लियर दिखती थी। सनफ्लावर की और के एंड ग्रीन ऑफ पैडी फील्ड्स, ऐसे पैडी के खेतों,
द रेड ऑफ द सन, द ब्लू ऑफ द माउंटेन स्काई, ब्लू माउंटेन स्काई और सनलाइट, ये सब दिखाई देता था अच्छी तरह से। He was one of the first painter to break out of the dominant grays and browns and opted for more traditionally Indian colors like pinks, reds and violet। तो दोस्तों खास करके उनके इंडियन कलर यूज़ करते थे, रेड, पिंक एंड वायलेट कलर, जो एकदम मोर पावरफुल, ज़्यादा डोमिनेंट लगते थे, मतलब मोर पावरफुल दिखाई देते थे। तो ऐसे कलर वो यूज़ करते थे। इफ़ यू आर अ पेंटर व्हाट वुड यू पेंट, वाई। दोस्तों यहाँ पे दिया है कि आप अगर पेंटर होते तो आप क्या पेंट करोगे और क्यों करोगे, ऐसा पेंट क्यों करोगे, वो आपको खुद को लिखना है, अपना एक्सपीरियंस। एक्टिविटी 3 देखो तो दोस्तों, आस्क योर फ्रेंड्स व्हाट दे वुड लाइक टू पेंट। आपके मित्रों को पूछना है कि उनको क्या पसंद है और क्यों। तो आपको लिखना है नेम ऑफ द फ्रेंड्स, आपके मित्रों का नाम, व्हाट शुड ही और शी लाइक टू पेंट, उनको या इनको क्या पेंट करना पसंद है और क्यों, वाई। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है, आपको अपने घर पे। यू हैव टू राइट दिस एक्सरसाइज योर सेल्फ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको खुद के एक्सपीरियंस से आप वो एक्टिविटी करोगे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, we will continue this chapter in our next period, and you have to write some question in your notebook। आपको थोड़े क्वेश्चन भी लिखने हैं दोस्तों आर्ट के। तो ये जो 3 एक्टिविटी मैंने यहाँ पे करवाई, क्वेश्चन है, हाउ डिड मंजित बाबा गेट इनटू द आर्ट ऑफ पेंटिंग। हाउ डिड मंजित बाबा गेट इनटू द आर्ट ऑफ पेंटिंग। तो मंजित बाबाज एल्डर ब्रदर मनमोहन सिंह, बाबा एनकरेज हिम टू परस्यू आर्ट। मंजित बाबा के जो एल्डर ब्रदर मनमोहन सिंह था, उन्होंने उसको एनकरेज किया ये आर्ट करने के लिए। व्हाट अबाउट मंजित बाबा स्टडी एंड कैरियर ऑफ आर्ट। मंजित बाबा की स्टडी और कैरियर के बारे में क्या है। तो मंजित बाबा स्टडीड at College of Art, New Delhi. After his art studies, मंजित बाबा went to England and worked as a silk screen painter। कैसे काम किया उन्होंने, एज a silk screen painter का काम स्टार्ट किया। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यू हैव टू राइट। पहला है, हाउ डिड मंजित बाबा गेट, हाउ डिड मंजित बाबा, हाउ डिड मंजित बाबा गेट इनटू द आर्ट, आर्ट ऑफ पेंटिंग। सेकंड क्वेश्चन, राइट अबाउट मंजित बाबाज मंजित बाबा स्टडी एंड करियर आर्ट, कैरियर आर्ट। मंजित बाबा की करियर आर्ट और उसके अभ्यास के बारे में लिखो। सो फ्रेंड्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट ईयर। जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।